तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बात 3 अगस्त की रात की है। चेन्नई रेलवे स्टेशन से तमिलनाडु एक्सप्रेस, जिसको चेन्नई एक्सप्रेस भी कहते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ठीक रात के 10 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होनी थी। ये ट्रेन करीब दिल्ली पहुंचने में 33 घंटे लेती है। 2200 किलोमीटर का पूरा सफर है। रास्ते में अनगिनत स्टेशन है। 3 अगस्त की रात 10 बजे ये ट्रेन तय वक्त पर चेन्नई से रवाना होती है। अब ट्रेन धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। पहला पूरा दिन बीत जाता है। 4 अगस्त की तारीख आ गई। 24 घंटे से ज़्यादा ट्रेन को चलते हुए हुआ। इसके बाद 5 अगस्त की तारीख आ गई। ट्रेन सुबह करीब 4 बजे, 5 अगस्त की सुबह 4 बजे ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। अब ग्वालियर से दिल्ली तक की दूरी मुश्किल से 3 घंटे की थी। ग्वालियर स्टेशन पर ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी, उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही ग्वालियर से ये ट्रेन चली, अचानक इस तमिलनाडु एक्सप्रेस के सबसे पीछे के एक डब्बे, जो जनरल कंपार्टमेंट था, उस जनरल कंपार्टमेंट में बैठे एक मुसाफिर को कुछ बदबू आई। वो खड़ा हुआ, पीछे चारों तरफ देखा। अचानक उसकी नज़र बिल्कुल पिछली सीट पर एक कोने में पड़ी, वहाँ लाल रंग का एक ट्रॉली बैग रखा हुआ था। वो बैग के करीब गया। उसने देखा बैग से कुछ रिस रहा है, कुछ गीला सा, और वहीं से बदबू सी आ रही है। उसे कुछ शक हुआ। उसने फौरन रेलवे के एक स्टाफ से कहा कि यहाँ एक लावारिस बैग है और बदबू आ रही है। रेलवे स्टाफ आता है और उस बैग को देखता है। फिर उसे लगता है कि नहीं, पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। तो फौरन वो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी को इन्फॉर्म करता है। ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है ग्वालियर जीआरपी कंट्रोल रूम में। अब ग्वालियर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी ग्वालियर जीआरपी फौरन फ़ोन करती आगरा कैंट रेलवे स्टेशन को, क्योंकि तमिलनाडु एक्सप्रेस का अगला स्टॉपेज आगरा था। ग्वालियर कंट्रोल रूम से फ़ोन किया जाता है कि तमिलनाडु एक्सप्रेस के जनरल कंपार्टमेंट में एक लावारिस बैग है और उसमें से बदबू आ रही है। तो आगरा कैंट पर जैसे ये ट्रेन रुके, वहाँ रेलवे पुलिस जाकर उस बैग को चेक करे। करीब घंटे भर बाद, ग्वालियर से घंटा भर लगा, और ये ट्रेन तमिलनाडु एक्सप्रेस अब आगरा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाकर रुकती है। पहले से ही गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी के लोग वहाँ मौजूद थे। उनको कोच नंबर बता दिया गया था, कौन सा पिछला हिस्सा है, नंबर होता है, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जीआरपी की एक टीम फौरन ट्रेन रुकते ही उस जनरल कंपार्टमेंट में दाखिल होती है। अंदर जाती है और सबसे पीछे की तरफ जाती है जहाँ खबर मिली थी। वहाँ सचमुच एक बैग था, यानी खबर सही थी। रेलवे पुलिस उस बैग के करीब जाती है, बदबू आती है। फिर कुछ लोगों को बुलाया जाता है, उस बैग को उठाते हैं तो वहाँ पर खून के निशान थे। पुलिस समझ जाती है कि मामला क्या है। खैर, उस बैग को बाहर लाया जाता है, उसे खोला जाता है। जब खोला जाता है तो पुलिस सिहर उठती है। उस बैग के अंदर एक महिला की लाश थी। लाश के कुछ टुकड़े भी थे। ऐसा लगता था कि लाश के कई टुकड़े किए गए, लेकिन महिला कौन थी ये रेलवे पुलिस पहचान ही नहीं सकती थी। वजह ये कि लाश का सिर ही गायब था। अब जब सिर नहीं है तो फिर चेहरा कहाँ से मिलेगा। खैर, पुलिस फौरन उस लाश को अपने कब्जे में लेती है। पंचनामा होता है। बैग समेत लाश को अब सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। लाश जब निकाली जाती है तो फिर उस बैग और बाकी चीज़ों को पुलिस बारीकी से देखती है। लाश के अंदर बैग को एक रैपर में लपेट कर रखा गया था। अब चेहरा है नहीं, पता है नहीं कि मरने वाली कौन है, उसकी सूरत क्या है, कैसी दिखती है, तो फिर शिनाख्त कैसे हो। इसलिए पुलिस अब उस बैग और बैग से जुड़ी हुई हर चीज़ को बड़ी गहराई से देखती कि शायद वहाँ से कोई क्लू मिले और उस महिला की शिनाख्त या नाम या पता मिले। तभी अचानक पुलिस की नज़र उस रैपर पर पड़ी, जिस रैपर में उस बॉडी पार्ट्स को लपेट कर रखा गया था। उस रैपर पर एक लोगो था। लोगो किसी कंपनी का था और वो कंपनी चेन्नई में बेस्ड थी, यानी चेन्नई में मौजूद थी।
जैसे ही इस रैपर को देखा चेन्नई का लोग, आगरा रेलवे पुलिस के दिमाग की घंटियां बजी। अब उन्हें लगा कि दो चीज़ ऐसी हैं जिनसे ये लगता है कि इस बैग और इस बैग में मिली लाश का कनेक्शन कहीं ना कहीं चेन्नई से है। पहली चीज़ तो वो लोगो जो रैपर में है, और दूसरी चीज़ ये ट्रेन ओरिजिन हुई होती है चेन्नई से, यानी चेन्नई से चलती है, चेन्नई से नई दिल्ली के लिए। तो चेन्नई का लोगो मिलना और चेन्नई से इस ट्रेन का चलना, ये दो चीज़ें इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं इस लाश की पहेली का सारा जवाब चेन्नई में मिलेगा। अब रेलवे पुलिस फौरन चेन्नई पुलिस को इन्फॉर्म करती है। इधर लाश का पोस्टमार्टम होता है। अब अभी तक 0 एफआईआर आगरा में है। 0 एफआईआर का मतलब होता है कि कोई केस दर्ज कीजिए, जिस थाने का बाद में पता चले फिर उस थाने में वो ट्रांसफ़र कर देंगे आप। तो 0 मीन्स इंडिया में कहीं पे भी 0 एफआईआर हो सकता है शुरुआती तफ्तीश के लिए। तो आगरा पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की। उसके बाद बताया, अब चूँकि ट्रेन चेन्नई से चली, लोगो चेन्नई का है, तो चेन्नई पुलिस को फिर भरोसे में लिया, उनको इन्फॉर्म किया, सारी चीज़ें बताई। अब चेन्नई पुलिस को जैसे ही आगरा पुलिस से खबर मिली, तो सबसे पहली चीज़ चेन्नई पुलिस ने ये किया कि चलो चेन्नई रेलवे स्टेशन को खंगालते हैं, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को देखते हैं, क्योंकि 3 अगस्त की रात तमिलनाडु एक्सप्रेस चेन्नई से ही रवाना हुई थी और 5 अगस्त की सुबह आगरा में ये बैग मिला। तो अगर कातिल चेन्नई से ही चढ़ा है, तो फिर चेन्नई में रेलवे स्टेशन और ख़ासतौर पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 जहाँ से ये ट्रेन रवाना हुई, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में कोई ना कोई ऐसा शख्स दिखाई दे जाएगा जिसके हाथ में लाल ट्रॉली बैग है। अब पुलिस खासतौर पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है। इत्तेफाक और खुशनसीबी ये कि हमारे देश के ज़्यादातर बड़े रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा है, हर प्लेटफॉर्म पर है, और चेन्नई तो खैर तमिलनाडु की राजधानी। तो सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। अब चूंकि एक इनपुट ये भी था कि प्लेटफॉर्म पर ये जो ट्रेन है, इसके जनरल कंपार्टमेंट से ये बैग मिली। तो चेन्नई में 3 अगस्त की रात जनरल कंपार्टमेंट किस जगह पर मौजूद, वहां के कैमरे को देखा जाए। तो अब एक और बिल्कुल क्लियर हो गया। अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। जब खंगालना शुरू किया तो अचानक उन्हें एक कपल दिखाई दिया, एक मेल और एक फीमेल, एक पुरुष और एक महिला, सेम लाल रंग की वही ट्रॉली बैग लिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर 3 अगस्त की रात तमिलनाडु एक्सप्रेस के रवाना होने से पहले वहां आते हैं, और वो दोनों उसी जनरल अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जनरल अपार्टमेंट के अंदर की तस्वीर तो है नहीं, लेकिन जनरल अपार्टमेंट के करीब जाते और इन दोनों के हाथ में वो लाल बैग जो हूबहू आगरा में मिले बैग से मिलता जुलता है, पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं यही कनेक्शन है, यही कातिल है। अब पुलिस ने उन दोनों की तस्वीरें देखी। 4 नंबर प्लेटफॉर्म से उन दोनों का चेहरा सामने आ गया। ये वो तस्वीर है उन दोनों की उसी 3 अगस्त की रात की, और इनके हाथ में वही लाल रंग का बैग है जो आप देख रहे हैं। अब इसके बाद पुलिस को ये कि ये दोनों हैं कौन, उधर लाश का चेहरा नहीं, नाम पता नहीं, इधर सीसीटीवी कैमरे में ये 2 लोग दिखाई दिए, कपल, लेकिन ये कौन हैं, इनके नाम क्या है, इनका पता क्या है, कहाँ रहते हैं, पुलिस को इसकी कोई खबर नहीं। और अभी भी ये है कि लाल रंग का ये बैग इन्हीं का है, वही बैग है, ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक अंधेरे में रोशनी दिखाई दी। अब पुलिस ने चेन्नई के बाकी प्लेटफॉर्म और बाकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। जब बाकी चीज़ों को खंगालना शुरू किया तो फिर पुलिस को एक और प्लेटफॉर्म पर यही दोनों एक ट्रेन से उतरते हुए दिखाई दिए उसी दिन 3 अगस्त की रात 8 से 9 के करीब, यानी तमिलनाडु एक्सप्रेस के जाने से करीब 1-1.5 घंटा पहले। चेन्नई एक्सप्रेस के एक और प्लेटफॉर्म पर एक लोकल ट्रेन आई थी, और ये लोकल ट्रेन आई थी गुडुवांचेरी, एक जगह है चेन्नई के करीब है। तो गुडुवांचेरी एक प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उस प्लेटफॉर्म के जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे थे तो उसी गुडुवांचेरी से आने वाली ट्रेन से 2 लोग उतरते हुए दिखाई दिए। उनके हाथ में भी लाल बैग था, और ये वही दोनों थे जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर तमिलनाडु एक्सप्रेस के उस जनरल अपार्टमेंट में जाते हुए दिखाई दिए। इससे एक चीज़ और पता चली कि इन दोनों का कनेक्शन, ये चूंकि
गुड्डू वांचेरी से ट्रेन से आ रही थी, उतरे उसी प्लेटफॉर्म पर, फिर प्लेटफॉर्म बदला और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर गए क्योंकि वहां तमिलनाडु एक्सप्रेस। तब दूसरा क्लू मिला कि ये गुड्डू वांचेरी से 2 लोग आए। अब वहीं से आए उसके अलावा बीच में बहुत सारे और भी स्टेशन हैं, वहां से अभी पता नहीं है। फिर पुलिस ने और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जब और खंगाले तो फिर एक और कैमरे में ये लोग कैद हुए और वो दिखाई दिया कि उसी दिन 3 अगस्त की रात तमिलनाडु एक्सप्रेस के जाने से पहले ये दोनों उस प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रहे हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। इस तीसरे कैमरे से ये साबित हुआ कि ये दोनों बैग लेकर आए लेकिन उस ट्रेन में सवार नहीं हुए। और जब तीसरे कैमरे में ये वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रेन अब भी खड़ी है तमिलनाडु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और ये वापस जा रहे हैं, लेकिन जब वापस जा रहे हैं तब इनके हाथ में वो लाल रंग का बैग नहीं है। इससे ये साबित हुआ कि ये दोनों आए तो थे, बैग लेकर गए 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन के करीब, जनरल अपार्टमेंट के करीब, और शायद ये अपार्टमेंट के अंदर गए, बल्कि जनरल कंपार्टमेंट के अंदर गए और फिर जनरल कंपार्टमेंट से खाली हाथ उतरे और उसके बाद वापस खाली हाथ ही निकल गए। तो अब चेन्नई पुलिस के पास 3 सबूत थे। पहला, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जनरल कंपार्टमेंट के करीब इन दोनों के जाते हुए बैग के साथ। दूसरा, जो गुड्डू वांचेरी है वहां पर इन दोनों को एक दूसरी ट्रेन से चेन्नई रेलवे स्टेशन पर उतरते हुए। और तीसरा कि तमिलनाडु एक्सप्रेस खड़ी है और फिर ये वापस जा रहे हैं, लेकिन इस बार उनके पास बैग नहीं है। तो इससे ये साबित हुआ कि बैग लेकर आए चेन्नई के करीबी के किसी स्टेशन से, आसपास के इलाके से, बैग इन्होंने वहां रखा और फिर वापस खाली हाथ लौट गए। अब चेन्नई पुलिस के पास इतने सबूत और ये तस्वीर, अब इसी के बलबूते पर उन्हें ढूंढना है। पुलिस की टीम लग गई, चेन्नई के आसपास के लोगों को, अपने मोबाइलों को एक्टिव किया, तस्वीरें सर्कुलेट की। ख़ासतौर पर फिर गुड्डू वांचेरी के आसपास भी लोगों से पूछताछ शुरू हुई कि इन दोनों को देखा है। धीरे धीरे दिन, हफ्ता बीतता गया। 5 अगस्त को ये बैग मिली, लेकिन पुलिस को अगले 19 दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। 19 दिन तक पुलिस तफ्तीश करती रही। इस दौरान में करीब 300-400 सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल डाले। इधर आगरा में जब ये हुआ तो आगरा वालों ने भी कहा कि पहली खबर मिली हमें ग्वालियर, तो कहीं ग्वालियर में तो नहीं रखा गया। ग्वालियर स्टेशन के भी सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, उससे पहले के जो कुछ स्टेशन थे वहाँ भी चेक किया गया, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। मिला चेन्नई में, लोगों चेन्नई का, सीसीटीवी कैमरे में भी चेन्नई। अब 19 दिन तक पुलिस ढूंढती रही, सुराग नहीं मिला। इत्तेफाक से 19 दिन के बाद पुलिस को एक मुखबिर से खबर मिली कि ये दोनों जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं, जो कैमरे में कैद हैं, ये इसी गुड्डू वांचेरी के एक मोहल्ले में रहते हैं और इनका घर का पता ये है। खबर मिलते ही 24 अगस्त को, यानी 2 दिन पहले, पुलिस गुड्डू जो वांचेरी है उस घर के पते पर पहुंचती है। जब पुलिस की टीम पहुंची तो आसपास लोगों की भीड़ भी जमा हो गई कि यहाँ क्या हुआ ऐसा। अब पुलिस जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये घर मनिकुद्दीन नाम के एक शख्स का है। उसका पूरा नाम है मनिकुद्दीन लश्कर और ये उसका अपना घर है। और यहाँ वो भगवती नाम की एक महिला के साथ लिव इन में रहता है, लेकिन ये दोनों पिछले 25 दिनों से गायब है। अब यहाँ पुलिस को ये हुआ कि मनिकुद्दीन और भगवती दोनों रहते हैं और दोनों गायब हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मनिकुद्दीन ने भगवती को ही मारकर बैग में पैक कर दिया जो आगरा में मिला। पुलिस को लगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर एक सवाल था कि सीसीटीवी कैमरे में तो 2 लोग दिखाई दिए और उसमें एक महिला भी है। अब क्या वो महिला भगवती है? फौरन पुलिस ने वो तस्वीर निकालकर पड़ोसियों को दिखाई और पूछा कि बताइए ये दोनों कौन है। लोगों ने कहा कि ये मनिकुद्दीन और इसके साथ जो महिला है यही तो भगवती है। अब इसका मतलब ये था कि भगवती सुरक्षित है और जिंदा है, बल्कि अब ये था कि भगवती भी कातिलों में से एक है। तो फिर वो महिला कौन थी जिसकी लाश मिली? जब कुछ और लोगों से पूछताछ हुई तो अचानक पुलिस को एक पड़ोसी ने बताया कि साहब करीब महीने भर पहले इस घर में एक और महिला रहने आई और उसका मतलब किराए के तौर पर ही रहने आई थी और वो भी करीब 25 दिन से लापता है। अब लोगों से पूछा पुलिस ने नाम, उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं, अभी महीने भर पहले आई है।
अब वो महिला एक उस घर में है तीसरी, लेकिन कौन है यहाँ पर भी वैसे ही आकर पुलिस के हाथ खाली, जैसे सीसीटीवी कैमरे में मिलने के बाद या बैग में लाश मिलने के बाद। अब पुलिस को नए सिरे से मेहनत करनी पड़ रही है। घर तक पहुंच गए लेकिन घर के दोनों लोग गायब हैं। तीसरी महिला जो रह रही है उसका नाम पता आता कुछ नहीं मालूम है। पुलिस के पास कोई तस्वीर भी नहीं उस महिला की क्योंकि सिर गायब। खैर पुलिस ने अब खाली घर की तलाशी लेने का फैसला किया। पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई। जैसा कि आजकल है, पुलिस ने पहले फ्रिज खोल कर देखा, बेड बॉक्स खोल कर देखा, बॉक्स खोल कर देखा, अलमारी देखी, सब कुछ तलाश कर ली, कुछ नहीं मिला। इसके बाद अचानक पुलिस की एक टीम किचन में पहुंचती है। किचन में एक बहुत बड़ा सा बर्तन था, जिसको आप पतीला कहें, देग कहें, कुछ भी कह लें, बहुत बड़ा सा। ये तस्वीर है उसकी, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे। तो और किचन में कुछ दिखाई नहीं दिया। वो पतीले के ऊपर एक ढक्कन था और उसके ऊपर साइड में कपड़ा बंधा हुआ था, जैसे कि कुछ खाना बनाते हैं उसको दम पर रख देते हैं। पुलिस ने हिला डुला कर देखा कि थोड़ा सा उसमें कुछ के अंदर कुछ है। ढक्कन खोला गया, पुलिस सिहर उठी। अंदर एक इंसानी सर था उस बर्तन में और कुछ लाश के छोटे छोटे टुकड़े थे। अब जैसे ही पुलिस ने देखा कि फौरन वो तार जुड़े कि आगरा में जिस बैग में लाश मिली उसका सिर गायब है और यहां एक बर्तन में सिर है। इसका मतलब है कि कत्ल इसी घर में हुआ है। अब पुलिस ने किचन की और बारीकी से तलाशी ली। वहां कुछ खून, सूखे हुए खून मिले, कुछ और चीजें मिली। इसका मतलब था कि क्राइम सीन यही है। अब इतनी देर में इस बर्तन और बर्तन में रखे सर की खबर बाहर मोहल्ले तक पहुंच गई, जो भीड़ बाहर खड़ी थी। इस दौरान में अफवाहें उड़ गई कि इस बर्तन में इंसानी मांस था, जिसे शायद पकाया गया, खाया गया। अब जैसे ही बात उड़ी तो फिर खुद चेन्नई पुलिस को सामने आना पड़ा और उसने कहा कि ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं था, बस ये सर उसमें रखा हुआ था। कोई ऐसे निशान या सबूत नहीं मिले जिससे ये लगे कि इसे चूल्हे पे चढ़ाया गया हो या पकाया गया हो, तो वो सब अफवाहें थी। खैर पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लिया, भेजा। अब सिर भी मिल चुका है, लेकिन इतने दिन हो गए, 19 दिन, सिर मिलने के बावजूद चेहरा शनाख्त के लायक नहीं था, पहचान ही नहीं सकते थे। मतलब लाश कंप्लीट हो गई, लेकिन पहचान में अब भी नहीं है कि मरने वाली है कौन, उसकी पहचान क्या, उसका नाम क्या है। अब यहां पर भी आकर, घर पर भी आकर पुलिस के हाथ खाली हैं पूरी तरीके से। न मकतूल का पता, न कत्ल की वजह, न कातिल उसके हाथ। अब चूंकि वो लोकल जो घर था, वो जिस इलाके में पड़ता था, वो गुडू वांचेरी का पुलिस स्टेशन आता था, ज्यूरिसडिक्शन वहीं का। तो पुलिस ने गुडू वांचेरी पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट लिखाई, बस इस घर से ये सर मिला, ये बरामद किया गया, ये कानून है। तो ये सब कुछ लिखाया, तभी गुडू वांचेरी की पुलिस ने चेन्नई पुलिस को बताया कि साहब लगभग 22 दिन पहले हमारे थाने में एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। अब पुलिस को लगा कि इसी इलाके के, इसी मोहल्ले से गायब हुई है, कौन है। तो उसने पूछा कि भाई किसने लिखाई, क्या नाम है। तो थाने की पुलिस ने बताया कि 17 साल का एक लड़का आया था और उसने कहा उसकी मां गायब है और उसकी मां का नाम हयातुन्निसा था। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चला, उस लड़के जो कंप्लेनेंट था उसका नंबर, नाम कंप्लेंट में दर्ज था। फौरन पुलिस ने उसको फोन घुमाया। अब ये था कि क्या उस घर में जो सिर मिला और क्या आगरा में जो लाश मिली है, कहीं हयातुन्निसा की तो नहीं है। पुलिस ने लड़के को फोन किया, थाने बुलाया गया, उससे पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो उस लड़के ने कहानी सुनाई। उसने कहा साहब हम लोग उड़ीसा के हैं, उड़ीसा से यहाँ आए, मेरी माँ और बाप के बीच में बनी नहीं। फिर चेन्नई में आकर मेरी माँ ने नौकरी शुरू कर दी, एक कंपनी में मुलाजिम है, काम करती है, और हम यहीं साथ रहते थे। फिर अचानक मेरी माँ की ज़िंदगी में मुनीकुद्दीन नाम का एक शख्स आया और मेरी माँ का उससे मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं था। तो मेरी माँ से हम दोनों का झगड़ा हो गया और मैंने माँ को छोड़कर अलग रहना शुरू कर दिया। तो पुलिस ने पूछा तुम्हारी माँ कहाँ रहने चली गई। तो उसने कहा उसी मुनीकुद्दीन के जो घर है उसमें वो जाकर बतौर टेनेंट किराएदार रहने लगी। उससे पूछा ऐसा क्या था कि जो तुम्हें अपनी माँ से गुस्सा आया। तो उसने कहा मुनीकुद्दीन के बारे में सब जानते हैं कि उसका एक भगवती नाम की महिला के साथ रिश्ता था, दोनों लिव इन में रहते थे।
लेकिन लिव इन में रहने के दौरान बाद में मनिकुद्दीन की मुलाकात हयातुन्निसा से हुई और फिर ये दोनों भी करीब आ गए और इसीलिए हयातुन्निसा अपने बेटे को छोड़कर उसके घर में बतौर किराएदार रहने लगी और उसका भी अब अफेयर था। अब जब ये सारी जानकारी मिली और पता मिला तो फौरन पुलिस की टीम पहुंचती है ओडिशा, जो घर का पता था हयातुन्निसा का। वहाँ जाकर पुलिस ने पूछताछ की। इस दौरान में जो बॉडी और सर मिला उसका सैंपल भेजा, डीएनए लिया गया सैंपल और पता चला कि ये लाश हयातुन्निसा की है। अब यहाँ तक तो पुलिस को जानकारी मिल गई, लेकिन इस कहानी का क्लाइमेक्स आना अभी बाकी है। उसकी वजह ये है कि मरने वाली कौन है ये तो शिनाख्त हो गई, लेकिन कुछ सवाल अब भी सवाल ही है। पहला, कातिल मनिकुद्दीन और भगवती ही है, क्योंकि स्टेशन पर वो दिखाई दिए बैग ले जाते हुए, यहाँ तक तो साबित होता है, लेकिन क्या वही है? हाँ, तो फिर मनिकुद्दीन ने हयातुन्निसा का कत्ल क्यों किया, जबकि वो उससे प्यार करता था, उसके साथ रहता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवती को गुस्सा आया इन दोनों के रिश्ते पर और फिर भगवती और मनिकुद्दीन ने मिलकर निपटा दिया निशा को? या फिर वजह कुछ और है, या फिर कातिल कोई और है? अब ये सारे सवालों के जवाब, और सबसे बड़ा सवाल कि चेन्नई से लेकर आगरा तक का ये 2200 किलोमीटर, उसमें से 100-150 हटा दीजिए, लगभग 2100 किलोमीटर का सफ़र इस बैग ने कैसे तय किया? तो ये सारे सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब मनिकुद्दीन और भगवती ये दोनों पुलिस के हाथ लगेंगे। लेकिन लगभग 25 दिन से ज़्यादा तो हो गए, 25-24 दिन हो गए, इन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। चेन्नई में, चेन्नई के बाहर, ओडिशा में, मुंबई में कई जगह पुलिस दबिश डाल रही है जहाँ जहाँ इनकी खबर मिल रही है, लेकिन इन दोनों के मोबाइल भी बंद है। मोबाइल का लोकेशन चेन्नई दिखा रहा है और ये जितने भी बाकी इनके जान पहचान है, इनसे ये कोई फ़ोन पे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए चेन्नई पुलिस का काम मुश्किल हो गया है। लेकिन देर सवेर दोनों आएंगे तो ज़रूर, और जब आएंगे तब फिर चेन्नई टू आगरा एक लाश के सफ़र की इस कहानी का क्लाइमेक्स हम सबके सामने होगा। तो आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।